मेहता का उल्टा चश्मा। कैसे ढूंढे अय्यर? चाहते हुए भी दूसरा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है बाबा। और मुझे ये भी टेंशन हो रहा है कि पता नहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बबीता, हम तो दूध के जले हैं, हमको छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ेगा। अगर जो हमने किसी को सजेस्ट किया और वो काम छोड़कर चला गया तो फिर सब लोग हमको ही बोलेंगे। और नहीं तो क्या, एक बार तो सोसाइटी वाले हमारे वजह से परेशान हो चुके हैं। मैं उन्हें और टेंशन में नहीं डालना चाहती हूँ, पर जब तक सोसाइटी का काम फिर से शुरू नहीं हो रहा है तब तक मुझे टेंशन तो होगा ही। टेक इट इजी बबीता, मेहता साहब राइटर है, उनका बहुत पहचान है, वो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ ही लाएंगे। आई जस्ट होप सो। तो रॉय साहब, हमारे घरों का हाल तो आप लोगों ने देख लिया कि साल में है। देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है आपके सामने, ये कुर्सियां तक सोसाइटी ऑफिस से मंगवाई है बैठने के लिए। लेकिन आप सब समझ गए ना, वैसे आप समझ ही गए होंगे, इतने काबिल इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना काम हो गया है, कितना अभी करना बाकी है। तो आप रेनोवेशन का काम कैसे करेंगे आप? जी हाँ, तारक बता रहे थे कि रॉय साहब बड़ी बड़ी ऑफिस और बड़े बड़े घरों के काम एकदम सुंदर तरीके से कम समय में और फटाफट कर देते हैं। जी भाभी जी, बस यही चाहिए रॉय साहब हमें गोकुल धाम में भी, आपकी एक्सपर्टीज यहाँ अपना है और हम सबके घरों का रेनोवेशन फटाफट कर। मेहता साहब आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने ऐसे आधे अधूरे काम कई हाथ में लिए हैं और उन्हें फटाफट पूरा भी किया है। अब आपका भी ये काम बस चुटपुट में पूरा हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। व्हाट अबाउट द बजट? मैंने रेनोवेशन की सारी डिटेल्स देखकर सारा बजट कैलकुलेट कर लिया। हाँ, तो फिर बताइए ना, देर किस बात की रॉय भाई? भाभी जी सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख? सबके घर के रिनोवेशन का बजट 10 लाख? ओह माय गॉड, तारक ताली दीजिए। तारीफ करूं क्या इनकी जिन्होंने ये बजट बनाया। मैं सबको फटाफट ये न्यूज़ देके आती हूँ, सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ताली दीजिए ना। भाभी जी ये सबके घरों का बजट नहीं है, पर फ्लैट 10 लाख है। क्या? दो ताली, दो ताली। चुप रही ना, पर फ्लैट 10 लाख? भाई साहब अगर आपका बजट पर फ्लैट 10 लाख रुपए है तो फिर तो हम ये डिस्कशन आगे कर ही नहीं सकते सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों का बजट बहुत कम है। अगर मैं आपसे डिस्काउंट में मांग लूं तो आप कितना डिस्काउंट देंगे? आई मीन अगर आप 50% डिस्काउंट भी कर दें तो भी हमारे बजट से बाहर है सर। कोई बात नहीं मेहता साहब, इट्स ओके। देखिए आपका बजट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अगर बने तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या तारक, कोई भी आता है कुछ भी बजट बता के चला जाता है। 10 लाख रुपए। आप एक काम कीजिए, दूसरा फटाफट इंटीरियर डिजाइनर ढूंढिए। क्या दूसरा ढूंढिए अंजलि? कोई आसान है क्या? कोई सब्जी खरीद के थोड़ी लानी है, इतना आसान नहीं होता इंटीरियर डिजाइनर मिलना। वैसे ही त्योहारों का टाइम चल रहा है अंजलि, आधे लोग तो बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ है वो बिजी हैं, और जो खाली बैठे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, उन्हें काम की समझ नहीं है। तो ऐसे कैसे किसी को भी बुला लूं? और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ ये बात भी है। देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए बाबा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। हमारी सोसाइटी में से किसी न किसी ने कोई तो अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ भाई, मुझे मेरे बस की बात तो लग नहीं रही है। मुझे लगता है भिड़े बड़ा काबिल सेक्रेटरी है, उसने पक्का कोई जिम्मेदार इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ तो नानू भाई, मैंने आपको सभी घर के डिजाइन बता दिए हैं जी। घर में क्या क्या तोड़फोड़ हुई है ये भी बता दिया है। तो अभी आप बताइए कि आप रिनोवेशन करेंगे ना? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। देखिए बिड़े भाई, लेकिन जिस बजट में आप लोग कह रहे हैं उस बजट में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए अगर आप लोग को घर दिवाली से पहले चाहिए तो आप लोग को अपने बजट में से 10% एक्स्ट्रा देना होगा। 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कठिन है वो रिनोवेशन सर। अरे बिल्कुल कठिन नहीं है भाभी जी, एक रास्ता है जिससे आप लोग का काम आपकी बजट में हो जाएगा। काय क्या? आप लोग इस सोसाइटी के सारे मेंबर से 10% एक्स्ट्रा बजट मुझे दिलवा दीजिए और मैं आप लोग का 10% डिस्काउंट कर दूंगा, है ना? मंजे ये है कि बिड़े भाई इसे लीजिए लीजिए ना भाभी जी। अरे बिड़े भाई आप लीजिए। देखिए कि मैं आपका ख्याल रखूंगा और आप मेरा ख्याल रखिएगा, और आपको आपका घर दिवाली से पहले भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ बिड़े भाई, ये बात आपके और मेरे बीच की ही होनी चाहिए। माधवी, भाई साहब हमें रिश्वत दे रहे हैं। अरे नहीं बिड़े साहब, ये तो प्यारी सी लेन देन है। अच्छा। अरे भाभी जी आप इन्हें समझाइए ना। देखिए बिड़े साहब, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं, आप जो भी कुछ कहेंगे इस सोसाइटी के सारे मेंबर उसको फाइनल समझेंगे। और भिड़े साहब मैं कहाँ ज्यादा मांग रहा हूँ, तो सिर्फ 10% तो एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ।
देखिए आप सबको मनवा दीजिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। नानू भाई, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, जंजीर। तब से मेरा सपना था कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन पुलिस अफसर बनूं, लेकिन अफसोस माधवी मैं बन नहीं पाया। पुलिस ऑफिसर मतलब ये कि एक ईमानदार शिक्षक और एक में सेक्रेटरी को रिश्वत देने के जुर्म में आपको पता नहीं मैं आपका क्या हाल कर सकता हूं। समझे मिस्टर नान खटाई? समझ गया भिड़े साहब। मतलब मैं गलत इंसान के पास आ गया हूँ। गलत आप है, आप सही इंसान के पास आए हैं, है ना? हाँ भाभी जी, देखिए मैं तो बस आपका भला चाहता था बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरा भला चाहने की, उसके लिए मैं सक्षम हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए भिड़े साहब, 10 टका नहीं तो 9 टका। अरे जाइए, बोला ना आपको। अरे ये 5 टका जाइए और ये आपकी रिश्वत दे दीजिए। अरे आप क्या जाइए, गेट आउट। बात कर लेंगे। गेट आउट। वाह मेरे बच्चन, अरे कैसे कैसे लोग होते दुनिया में माधवी, गेला तू। कैसे कैसे लोग होते हैं माधवी दुनिया में। जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे काम करने वाले, लेकिन जहाँ पे काम है वहाँ पे काम करने वाले नहीं है। और ऊपर से हमारे पास वक्त भी नहीं है, पता नहीं इंटीरियर वाला मिलेगा कि नहीं हमें। अरे वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। बुड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबी जाजी। Chill, relax. लूडो खेलो, जलसा करो. Download and play now.